जलाली कादिर फतेह बनना सारे सलाम। शुक्रिया। सब ठीक ठाक है? खुश है? वेरी गुड। प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नहीं आ रही? नहीं। हाले हालेलुया। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें खुदा ने फिर से हमारे लिए मुमकिन किया है कि हम उसकी हजूरी में आए और आज शाम फिर से उसकी ज़िंदगी बख्श कलाम में से उन सदाकतों को जो वो हम पर जाहिर करता है सीख सके। सो आज शाम भी हम एक बड़े सेंसिटिव इशू पर बात करेंगे जो बड़ा एक मोहतात मुद्दा है, बागे अदन। और बागे अदन की गालबन जो स्टोरी है और ख़ास तौर पर तीसरा बाब, माइक की बात आ रही? बागे अदन में जो तीसरा बाब है वो हमें पूरी बाइबल मुकद्दस की सैर करवा देते। ऐसा एक दिलचस्प और ऐसा तवील टॉपिक है। आपको पता होगा और शायद हमने बचपन से सुना भी है कि बागे अदन में हवा को किसने बहकाया था? किसने? हाँ, शैतान ने। ठीक, नहीं मैंने नहीं किया। ओह, वो खुद ही है। अच्छा, प्रेज हालेलुया हालेलुया। हेलो हेलो, सेल वीक हो गया। हेलो, कोई मसला, सेल वीक हो गया। ठीक है। बागे अदन में हवा को या दोनों को कह ले, किसने बहकाया? किसने? खुदा ने कहा ना मैंने। फिर शैतान ने। ओके, मैंने चलो ठीक है, बार बार डिस्टर्ब। अच्छा, प्रेज हालेलुया। हेलो, शैतान ने बहकाया और हम पढ़ते कि हवा के पास कौन आया? हाँ, सांप। अब बहकाया किसने? सांप ने बहकाया या शैतान ने? उसमें शैतान आया था, सांप में शैतान आया था ना। ठीक है जी। फिर सांप गया हवा के पास, हवा ने फल खाया, हवा ने अपने शौहर से कहा, आदम से कहा, आदम ने भी फल खाया। तो उसके बाद तीनों को सजा मिली, है ना। तो सबसे पहले हवा को बहकाने का किसने सोचा होगा? इस हिसाब से शैतान आया सांप के अंदर, फिर सांप के जरिया से शैतान ने हवा से कहा। ठीक है, तो सजा कितने लोगों को या कितनी जानों को मिली? 3। कौन कौन? सांप, हवा और आदम। और जो चौथी शख्सियत है जो सब कुछ करवा रहा है, उनको उन्हें सजा मिली। हाँ, तो उसको तो मिलनी चाहिए थी ना सजा। नहीं, सांप को सजा मिली है, शैतान को तो नहीं यहाँ पे लिखा कि सजा मिली है। सांप को सजा मिली है ना, कि अब औरत की नस्ल वो तुझे अपनी एड़ी के नीचे कुचलेगी।
और तुम्हारे और खाक चाटेगा। ठीक है, अच्छा चले एक और मिसाल, अगर शैतान सांप के अंदर आया था तो फिर सजा सांप को तो नहीं मिलनी चाहिए, जैसे आप कह रही हैं ओदा कसूर थोड़ी सी, ओदा तो नेचा है ना। आज भी ऐसा होता है, अक्सर हम पास्टर साहब से हमारी ये बात होती है, अक्सर अगर किसी शख्स के अंदर बदरूहें हो तो वो नुकसान कर दे किसी का, किसी को मारे, तो जब बफजले खुदा बदरूहें निकल जाए तो क्या आप बाद में उसको मारेंगे कि तेरे बेच बदरूहा तो तुम्हें मारने लिया है? नहीं, देखें सुने, जब किसी के अंदर कोई दूसरी कुवत काम कर रही हो, उसका अपना कंट्रोल अपने ऊपर ना रहे, किसी दूसरी कुवत का उस पर कंट्रोल हो, तो वो कुछ गलत काम करे या गुनाह करे, या वही मिसाल के किसी शख्स के अंदर बदरूहें हो तो उस वक्त वो किसी का नुकसान करे, तो जब बदरूहें निकल जाए तो आप उस शख्स को कहेंगे हमारा नुकसान कर या तुम इन मारे, क्योंकि उसके अंदर तो एक दूसरी कुवत काम कर रही है, आप उसको सजा नहीं देंगे। ऐसा ही है। तो अगर सांप के अंदर शैतान था तो सजा सांप को क्यों नहीं, है ना। ये टॉपिक है, ये सीखने वाली बात है। अच्छा, आपने कभी ये पढ़ा है कि सांप में शैतान आया था? जी, चले उसी वक्त की बात कर रहा हूं, वहां पर भी ये नहीं लिखा कि सांप के अंदर शैतान आया था। देख ले पैदाइश 3 बाब, उसकी पहली आयत लिखा है, और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदावन खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? आमीन। किसने कहा? अच्छा, ये कहीं जिक्र आपको मिला यहाँ के शैतान ने सांप को बहकाया, पहले सांप के अंदर आया, या सांप नु क्या के ए गल्ला जाके हवा कह दे, यानी आप दूसरे लफ्जों में ये कह के सांप अबलीस के कहने पे लग गया, अबलीस ने उससे कहा, उसने जाके कह दिया, अबलीस उसके सांप के अंदर आया और उसने जाके काम किया, है ना। या अबलीस सांप की सूरत में आप ही आ गया, लिखा ये भी नहीं इथे, 3 बातें हैं ना। तो पहली बात, आए इस बात को सीखते हैं कि आज जो आपके लिए जो हम आगे बफजले खुदा सीखेंगे, आपके लिए जो शिक छोड़ के जा रहा हूं वो ये होगी कि अगर सांप नहीं आया, यानी वो सांप जो एक मकोड़ा है, जो एक रेप्टाइल्स है, जो जानदार है, उसकी अगर यहाँ बात नहीं हो रही, बल्कि उसी की तरह किसी और को कहा जा रहा है, तो फिर ये के ऊपर लिखे कि कुल दृष्टि जानवरों में से जिसको खुदा ने बनाया चालाक था। ये तो जानदारों की बात हो रही है, जानवरों की बात हो रही है ना। तो ये अगली क्लास के लिए आपके लिए एक सवाल। उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने मना किया? बोले अगर नहीं है, जितने नहीं है, हाँ एक है जिनकी बात पर खुदा ने मना, आगे स्टोरी आपको पता ही है। तो अब आपको बाइबल मुकद्दस में ये देखना है कि आप कभी, जब से आप चर्चेस में जा रहे हैं, तालीम सीख रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, कभी आपने ये सुना हो कि सांप के अंदर शैतान आया था? लेकिन हमारा माइंडसेट बना हुआ है शैतान ने बहकाया था, और ये हकीकत भी है, ये है, ऐसी सच्चाई है ये। लेकिन हम ये अक्सर हम ये कहते हैं कि सांप दे शैतान आया था, है ना। और ऊपर की आयत से लगता भी यही है कि कुल जिश्ती जानवर से चालाक था, और इससे तो यही लगता है कि भाई जाहिर है वो उसके अंदर आया होगा, है ना। अब यहाँ तो ये हो सकता है कि अबलीस ने, शैतान ने सांप का रूप लिया, इसलिए सांप लिखा, ये पॉसिबल है, ये एक हमारे पास जवाब हो सकता है ना। या ये हो सकता है कि अबलीस है ही ऐसा, कैसा
सांप जैसा, उसकी बनावट ही ऐसी है। हाँ, उसकी बनावट ही ऐसी है। आपको चार जानदारों के बारे में मुकाशवा में किस किस ने सीखा है? जी जी जी, पाए मुकाशवा की किताब। जी, मुकाशवा की किताब चौथा बाब, चौथा बाब, छठी आयत, उसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। लिखा है, और तक के बीच में और तक के गिर्द गिर्द चार जानदार है, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिंद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद है, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानिंद है। और इन चारों जानदारों के छह छह पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। कितने जानदार हैं? चार। कौन कौन सा? वो लग गए। वैसे लिख दी है, लेकिन यहाँ पे पांचवें का जिक्र नहीं है। ओके जी, पहला जानदार बब्बर, शेर बब्बर। और उल्मा की इसके बारे में ये राय है कि जितने भी चौपाए, अब चूंकि शेर जो है ये ऐसा जानदार है जिसको बादशाह माना जाता है जंगल का, इसकी बहादुरी के ताल्लुक से। हालांकि शेर से ज्यादा ताकतवर जानदार भी जंगल में रहते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी बहादुरी की वजह से इसीलिए तो इसका नाम बब्बर है। बब्बर का मतलब भी बहादुरी होता है। तो ये नुमाइंदगी करता है तमाम छुपाए और वो जानदार जो डरते नहीं, न डर है उनकी। उसके बाद बछड़ा, ये तमाम उन छुपायों की नुमाइंदगी करता है जो खुदा ने जिनको हमारे लिए खाने के लिए मुकर्रर किया। और ये एक किसकी नुमाइंदगी करता है? वो तो चलो पता ही होगा ना। और ये औकात, औकात भी अब परिंदों का बादशाह माना जाता है। तो औकात तमाम तर परिंदों की नुमाइंदगी करता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, अब कोई जानदार रह गया है जिनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही? इंसान लिखा हुआ है, तो जानदार रह गया? परिंदे हो गए, नडर छुपाए हो गए, दरिंदे जो शिकार करते हैं, शेर बब्बर, और जो खुदा ने मुकद्दस खाने वाले हलाल जानदार छुपाए, उनकी नुमाइंदगी हो गई। इंसानों की नुमाइंदगी हो गई। अब कोई रह गया जानदार जो जमीन पर है, जो हमें नजर आता है? मच्छी खाते हो? पानी के जानदार रह गए भाई? हाँ, उनको क्या नहीं लग गए सब। तो तमाम वो जानदार जो समंदर में रहते हैं, अब देखिए आप वो ज्यादातर, अगर आप उनको जमीन पे लाएंगे तो ज्यादातर जो पानी के जानदार है वो रेंगने वाले हैं, क्योंकि वो पानी पे उस तरह चल नहीं सकते, उनकी उस तरह से ज्यादातर जानदारों की टांगे नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे जानदार हैं जो पानी और खुश्की दोनों पर रह सकते हैं, उनकी टांगे हैं, वो चलते हैं। तो वो जानदार जो मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं, जिस तरह सांप रेंगता है, इस तरह जितने भी रेंगने वाले जानदार हैं और पानी के जानदार, इनकी नुमाइंदगी यहाँ चारों जानदारों में नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती?
है ना। और यहां पर हमें मुकाशमा पड़ा है, 4 जानदारों का जिक्र है और जो चारों की नुमाइंदगी करे लेकिन जो पांचवें की करे वो नहीं है। आप देखें, जो क्या कहते हैं, जंगली या खूनखार जानदार छुपाए, उनकी नुमाइंदगी वही कर रहा है जिसके अपने 4 पैर है और जो खुद खूनखार। दूसरे की वो कर रहा है जो खाया जाता है, जिसको हलाल किया जाता है, काटा जाता है। तीसरे की नुमाइंदगी भी वो भी इंसान ही है जो नजर आ रहा है। और चौथा उकाबी है जो परिंदों की नुमाइंदगी, यानी ये नहीं है कि उसकी शक्ल बनावट किसी और तरह लेकिन नुमाइंदगी उसकी कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी बनावट भी नुमाइंदगी करने वाले की वैसी ही है। अब रह गए रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानदार जिनको मकोड़े कहते हैं, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? इन्ना चारा चो कोई। उनकी नुमाइंदगी के लिए पांचवे का यहाँ जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो नीचे गिरा दिया गया। समझ आ रही? वो नीचे गिरा दिया गया, इसलिए यहाँ पांचवे का जिक्र नहीं है। तो अब जो इसकी शक्ल भी वैसी है, इसका किरदार या इसके अंदर खासियत वैसी है जिसकी ये नुमाइंदगी जिनकी कर रहा है, ये चारों ऐसे ही है। अब पांचवे की बनावट जिस्म वैसे ही होगा जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहा है। तो पांचवा नुमाइंदगी किनकी कर रहा है? रेप्टाइल्स की, जो रेंगते हैं, जो सांप है, इसी तरह के और जितने रेंगने वाले जानदार है, वो उनकी पांचवा नुमाइंदगी कर रहा है। जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे गिरा दिया गया। अब आप मुझे बताएं उसकी शक्ल या उसकी बनावट कैसी होगी, अगर ये समझ आ गई। कैसी होगी? देखें, जो नुमाइंदगी कर रहा है खूनखार जानदारों की, उसकी अपनी शक्ल कैसी है? वैसी ही है, शेर की तरह ही, लेकिन है उनके 6 पर, क्योंकि वो फरिश्ते दिखाए गए इसलिए, लेकिन शक्ल वैसी है, बनावट वैसी है। ये जिसकी नुमाइंदगी कर रहा है उसकी अपनी बनावट वैसी है। चेहरा इंसान, जो इंसानियत की अगर नुमाइंदगी कर रहा है उसकी शक्ल बनावट वैसी है। जो परिंदों की नुमाइंदगी कर रहा है उसकी बनावट शक्ल वैसी है जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहा है। और पांचवा जो रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले या जो मकोड़े हैं, अब उनकी जो नुमाइंदगी करेगा उसकी भी शक्ल वैसी होनी चाहिए, है ना। बागेदन में कौन आया? सांप आया। अब हेरवे को सांप आया, हाँ सांप भी आया, ये भी है, लेकिन वो है कौन? शैतान। हम ये सीख रहे हैं ना। तो मुकाशफा की किताब में सिर्फ 4 जानदारों का जिक्र, और बहुत से उल्मा इन 4 जानदारों को यीशु मसीह से भी तशबीह देते हैं, और बहुत से ऐसे हवालाजात मिलते भी हैं। और कई उल्मा इन 4 जानदारों को 4 अंजील के मुसन्निफ जो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, उनसे भी तशबीह दी जाती है, इसलिए कि मुकद्दस मत्ती ने यीशु मसीह को बतौर शेर बब्बर जाहिर किया। इसी तरह आगे जिन्होंने लूका, मत्ती और मरकस, लूका और यूहन्ना ने यीशु मसीह को इनके साथ रिप्रेजेंट किया, इसलिए उनको 4 शागिर्द भी कहा जाता है, शुरू के 4 अंजीलें भी कहा जाता है उनको, और कई उल्मा इसको यीशु मसीह ही की शक्ल भी कहते हैं, 4 जानदारों को, और कई उल्मा इनको उन जानदारों की नुमाइंदगी करने वाले भी कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि बागे अदन में डिकन साहब, हवा को सांप ने बहकाया या शैतान ने बहकाया? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सांप हवा के पास आया, उसने औरत से कहा, हवा से कहा, उसने बहकाया कि क्या खुदा ने वाकई मना किया? उन्होंने कहा नहीं, इंज नहीं होएगा, खुदा जानता है। तो अब खुदा ने सजा दी तीनों को, सांप को, हवा को, आदम को, लेकिन अगर उसमें शैतान आया है या शैतान ने हवा को बहकाया तो सांप को सजा क्यों मिली है?
या ऐसा लिखा हो कहीं हमें मिले कि सांप के अंदर शैतान आया तब भी सांप की सजा नहीं बनती। हाँ, ऐसा अगर हो कि सप वो अबलीस का कहना माना है उसने, ये भी हमें जिक्र नहीं मिलता कि उन्हें क्या कि जा ए गला एनजी जाके हवा में कह दे, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि सांप ने रूप बदला हो और अबलीस ने रूप बदला और सांप की शक्ल में, ये भी राय करीब करीब है लेकिन लिखा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ऐसा पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें जो नजर आ रहा है बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे हवाला जाते हैं जो अबलीस की तरफ इशारा है, लेकिन उसको कहा अज़हा गया है, उसको कहा लोयातान। लोयातान पता किसको कहते हैं? लोयातान इंग्लिश में ड्रैगन, पानी में जो रहता है, बड़ा पुराना सांप जिसको एनाकोंडा भी कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे वाला जात है जहां पर अबलीस को नाम नहीं लिया गया, लेकिन बात अबलीस की हो रही, लेकिन वहां पर किसी जगह लोयातान लिखा है, किसी जगह अज़हा लिखा है, किसी जगह लाल अज़हा लिखा है, किसी जगह बड़ा हैवान लिखा है, लेकिन वो रिप्रेजेंट, वो नाम शैतान का ही लिया जाए। यानी बाइबल मुकद्दस में बारहा बार अबलीस को सांप कहकर ही पुकारा गया। और मैं जो आपसे अगर ये कह रहा हूं, या अगर आप मिसाल के तौर पर कोई शख्स या आप किसी से कहते हैं कि भाई बागेदन चे जड़ा सांप आया सी वो कोई मतलब वो मकोड़ा नहीं हो, अबलीस आप ही सी, है ना, तो इसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। सॉरी, हाँ जी, अच्छा खैर ये भी है लोगों की राय कि पहले उधर पैर भी सन और वो परों से उड़ता है, तो ये ड्रैगन, क्योंकि चाइना लोग वो मानते हैं, चाइनीज उसके 4 पैर होते हैं। लेकिन एक और बात है, बाइबल मुकद्दस हमें जो सिखाती है, सांप जो मकोड़ा है, जो जानदार है, उसको खुदा ने शुरू से ऐसा ही बनाया। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सांप में कई किस्में बनाई हो। अब देखो ना, एक सांप इंज जाता है, एक सांप रहता है ऐसे जाता आगे को है, मुंह उसका इस तरफ होता है, वो रेगिस्तान में रहता है, ज्यादातर बंजर जमीनों में रहता है, वो मुंह इसका इधर होता है, जाता उस तरफ है। किस्में हैं उनकी अलग अलग, कई रंगों के। इसी तरह अगर खुदा ने रींगने वाले सांप बनाए हैं जो पेट के बल चलते हैं, तो पॉसिबल है कि खुदा ने पाँव वाले सांप भी बनाए हो पहले, ऐसा भी हो सकता है। कई किस्में खुदा ने बनाई है। बाइबल मुकद्दस में उड़ने वाले सांपों का भी जिक्र है, लेकिन उनके पर नहीं है, ये याद रखें। वो अभी भी ऐसे सांप मौजूद हैं। इस दरख्त से काफी दूर दरख्त होता है, उनकी जंप इतनी लंबी होती है कि वो वहां पर जा सकते हैं और देखने वाले और सांप को डर है। और देखो तो बांदर इधर उछाल मारता थे, वो उधर, जिन्होंने नहीं पता कि बांदर की खासियत है, वो कर सकते हो कहेंगे बांदर उड़ रहे सब, है ना। तो अब रही बात कि ऐसा बाइबल मुकद्दस में क्या हमें नजर आता है कि जहां पर डायरेक्टली शैतान को सांप कहा गया या सांप को शैतान कहा गया, तो पढ़ेगा कभी बात। मुकाशवा की किताब 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत से खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अज़हा से लड़ने को निकले, और अज़हा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। वो बड़ा लाल और वो बड़ा अज़हा, यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए।
अब पुराना अगर कहा जा रहा है तो ये बाग्यदन की बात हो। अब कहा क्या लिखा है, वही पुराना सांप जो, बोलो, जो अबलीस और शैतान कहलाता है, वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान है, जो सारे जहान को गुमराह कर देता है। तो ये बाइबल मुकद्दस में आपके पास सबूत भी है, लिखा है वही पुराना सांप, यानी अदन की बात हो रही है, जो अबलीस और शैतान कहलाता है। अच्छा, अब ये तो नहीं है कि ए ओ सप की गल हो रही जेड़ा हवा दे कोल आया सी, ओ सप जेड़ा है ना फरिश्ते मिकाएल और या फौजां नाल लड़िया ते ओ सप जमीन ते सुट दिता गया। ऐसे सांप की बात हो रही है, अबलीस की बात हो रही है, सांप की बात नहीं हो रही। मतलब वो उस जानदार उस मकोड़े की बात नहीं हो रही, यहाँ अबलीस की बात हो रही है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि खुदा की सूरत किसके जैसी है, तो क्या जो आंसर होगा आपको, खुदा की शक्ल कैसी है? हाँ जी, मेरे पास मैंने पता है, तो पता है खुदा की शक्ल सूरत कैसी है। अच्छा चले, अगर हमें तशबीह देनी पड़े, मिसाल के तौर पर हम नहीं जानते, हालांकि हम जानते हैं, बाइबल मुकद्दस इसका बताती, हम नहीं जानते, तो हम किसके साथ तशबीह देंगे? कंफ्यूजन इसलिए कि खुदा की बात हो रही, बंदा कितने ना दबे। अच्छा चले देखें, अगर हमने किसी भी बड़ी बड़ी से बड़ी हस्ती को, चले अब खुदा के ऊपर हम क्या कहें कि क्या हस्ती है, खुदा की बात हो रही, उसके साथ किसी को तशबीह देने, तो हम ये करेंगे, मतलब हमने करना भी लाजमी है, और क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे बेस्ट चीज़ है हम उसको खुदा के साथ अटैच करें। यही हो सकता है, जो हमारे पास सबसे आला कारीगरी है हम उसको खुदा के साथ मिला सकते हैं। तो कौन है? अशरफुल मखलूकात है, फरिश्ते 6 पर वाले, हाँ, इंसान खुदा की सबसे आला कारीगरी है, अशरफुल मखलूकात इंसान है। अच्छा, ये तो वो बात होगी कि हम क्या करेंगे अगर हमारे पास फैसला है, तो क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया, तो उसने अगर हमें अपनी शबीह पर बनाया, यानी हमें उसने अपनी सूरत दी है, तो अपने आप को देख लो, खुदा की सूरत ऐसी होती है ना। तो ये खुदा की अगर सूरत है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे वो वाली शख्सियत जो यूं कहे कि जो घटिया है, जो रद्द की हुई है, उसको उसके साथ तशबीह दी जाएगी जिसकी पहले ही क्या कहते हैं कि कोई वकार या म्यार नहीं है। अब खाक चाटना, जमीन में रहना, खोपड़ी का कुचला जाना, इसके भी खुदा के कलाम में मतलब है कि क्यों खुदा ने उससे कहा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि सप जो बैठा होता है ना, वो अपनी जुबान काटता है तो मिट्टी चटता रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो उसका एक और सिस्टम है, वो क्यों जुबान निकालता है, वो सब आवाजें महसूस करता है, उसके साउंड से उसको पता चलता है कि मेरी तरफ कोई आ रहा है या जा रहा है, क्या उसको सब पता चलता है। तो अब सांप जो है वो क्या है, जमीन पर रेंगने वाला जानवर है, रेंगने वाला जानवर है। अब अगर खुदा सांप से, मिसाल के तौर पर जो हम पढ़ते हैं, खुदा ने सांप से कहा कि तू उम्र भर खाक चाटेगा, औरत की नस्ल तुझे अपने पांव के नीचे कुचलेगी, है ना, और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो इसका मतलब लोग कहते हैं कि वेख्या नहीं तुसा सप अक्सर मिट्टी चटते होंगे ने, खुदा ने सजा दी, तो पेड़ के बल चलता है, वो पेड़ के बल चलता है। बाइबल मुकद्दस में पेड़ के बल चलना शिकस्त की अलामत है, हार की अलामत है, या खाक चाटना। आंदे नहीं तेन मैं मिट्टी चटा दूंगा, तुम्हें मैं धूल चटा दूंगा, यानी तुम्हें मैं हरा दूंगा।
तो खुदा ने जब सांप से यानी इब्लीस से ये कहा कि तू उम्र भर खाब चाटेगा, इसका मतलब है कि अब से मसीह यीशु के कफारे या औरत की जो नस्ल की बशारत दी गई है उसकी वजह से तेरी उम्र भर शिकस्त है, उम्र भर खाक चाटेगा, तेरी शिकस्त ही शिकस्त है हर जगह पर मसीह के औरत की नस्ल की वजह से, क्योंकि वो तुझे अपने पांव के नीचे कुछ लेगा। तो बागे अदन में कौन आया? शैतान ही आया। ते सप जिहड़ा सप दे विच शैतान